सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम एक नया बैच लेकर आए हैं साइंस के लिए, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी को। तो दोस्तों, नाम है साइंस, इसका बैच का नाम है फाउंडेशन साइंस बैच। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की मजबूत तैयारी। रोजाना एक क्लास, आपको रोजाना डेली एक क्लास मिलेगी। ठीक है। तो साइंस में हमने पहले स्टार्ट किया बायोलॉजी को, जीव विज्ञान। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान क्लास फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि साइंस के क्वेश्चन आते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चाहे कितना कैसा भी एग्जाम हो, उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी अगर आप ये हमारे कोर्स को देखेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे आप देखते हैं रेलवे के एग्जाम है, उसमें अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें 25 नंबर की साइंस आई थी। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है, वहां साइंस आती है। यूपी पीसीएस आरओ है, पीसीएस का एग्जाम है, ठीक है, वहां साइंस पूछी जाती है। या फिर जो भी आपके डेली जो मतलब वनडे एग्जाम होते हैं, वहां पर साइंस पूछी जाती है। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो साथियों, हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है मोस्टली कि बताइए ये बीमारी कौन से जीवाणु मतलब कौन से रोग से होती है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए ट्यूबरकुलोसिस है, तो वो जीवाणु जनित रोग है कि विषाणु जनित रोग है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ साथियों, पहला चैप्टर है मानव रोग। तो इसमें पहला है हमारा जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज। यहाँ हमने रोग लिखा है जीवाणु, और यहाँ प्रभावित अंग यानी कि क्या उसके लक्षण है। ठीक। वही चीज यहाँ पर मैंने आगे कंटिन्यू कर दी है। तो अगर हम पहले बीमारी की बात करें, तो देखिए पहली बीमारी की हम बात करें तो इसका नाम है प्लेग। प्लेग, अब इसका प्लेग देखिए, प्लेग अब इसका जीवाणु क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस। क्या नाम है, यर्सीनिया पेस्टिस। ये चूहों से फैलता है, स्प्रेड थ्रू रैट। किससे फैलता है, ये चूहों से फैलता है। इसमें तेज बुखार, छुआछूत वाली बीमारी है। लसका अंग प्रभावित हो जाते हैं यानी कि अफेक्ट लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है। अब देखिए, जब ये बीमारी फैली थी, इसमें बहुत सारी मौतें हुई थी, इसलिए इसे एक नाम और दिया गया है, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ। इसका देखिए दूसरी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया है वो है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। ठीक है, क्या लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। देखिए, श्वसन जो मार्ग होता है वो प्रभावित हो जाता है, मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो प्रभावित हो जाता है। तो ये श्वसन है, जो हमारा श्वसन मार्ग होता है वो प्रभावित हो जाता है, यानी कि श्वसन मार्ग में म्यूकस भर जाता है, म्यूकस फिल्ड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। इससे देखिए गला भी प्रभावित हो जाता है, अफेक्टेड नेक। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए अगला रोग है हमारा तपेदिक। इसे बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम। इसका जो बैक्टीरिया है, मतलब ये तपेदिक रोग को हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और इसका जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसमें देखिए साथियों, फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है यानी कि लंग इंफेक्शन हो जाता है, लंग्स इंफेक्शन। फिर हम देखते हैं काली खांसी, अगली बीमारी है, इसे हम कहते हैं बूफिंग कफ। ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं बार्डेटेला पर्ट्यूसिस। क्या बोलते हैं, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस। यहाँ क्या होगा, पूरे श्वसन मार्ग में म्यूकस भर जाता है, यानी कि म्यूकस फिल्ड इन होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। इसके बाद देखिए साथियों, अगली बीमारी आती है टिटनेस, या इसे हम एक नाम और भी देते हैं, इसका नाम होता है धनुष टंकार। धनुष टंकार मतलब शरीर जो है वो धनुष की तरह हो जाएगा। इसका जो जीवाणु है देखिए, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी, क्या नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनी। इससे जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसमें देखिए बुखार वगैरह आएगा, और इसे बोलते हैं जबड़े की ऐंठन यानी कि लॉक जॉ। ठीक। इसका देखिए छठी बीमारी है हमारी, जिसका नाम है टाइफाइड। अभी देखिए, जो यूपी पीसीएस आरओ का एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था कि आंत ज्वर कौन सी बीमारी है। ठीक। वहां आप देखेंगे रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर होता है रीजनिंग में, उसमें तो देखिए टाइफाइड जो है वो कौन से जीवाणु से होता है, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। और आंत प्रभावित होती है, इसमें अफेक्ट इंटेस्टाइन। इसमें देखिए बुखार आएगा, पेट खराब, डायरिया। ठीक।
इस टाइफाइड को हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है आंत ज्वर, इंटेस्टाइनल फीवर। इसी का नाम है टाइफाइड का, क्या नाम है, आंत ज्वर। इसका साथ ही देखिए नंबर 7 पे है, कहां से है आपका, कुष्ठ रोग, जिसे हम कहते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में भी लेप्रोसी लिख देगा आपको, ठीक है, तो आप याद रखेंगे लेप्रोसी। इसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग। इसका जो जीवाणु वो साथी वो है माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेपेरी। और इसमें क्या होगा, इसमें त्वचा पर इंफेक्शन हो जाएगा, स्किन इंफेक्शन। क्या हो जाएगा, त्वचा पर इंफेक्शन हो जाएगा, स्किन इंफेक्शन। इसके बाद देखिए नंबर 8 बीमारी है निमोनिया। क्या है, निमोनिया। और साथियों इसका जो जीवाणु होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है। और इसमें क्या होता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, वाटर इन लंग्स, ठीक है। इसका देखिए नंबर 9 बीमारी है हैजा। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है, देखिए हैजा को इंग्लिश में हम कॉलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलेरा। और इसकी जो बीमारी है वो है विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी। और इसमें क्या होता है, आपका आंत प्रभावित हो जाती है, ठीक है, दस्त होंगे, लूज मोशन होंगे, या हम कह सकते हैं रैपिड डिहाइड्रेशन। क्या होगा, रैपिड डिहाइड्रेशन। ये साथियों वो बीमारी है जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम समझ गए, एक प्लेग हो गया, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा। प्लेग को प्लेग बोलते हैं, डिप्थीरिया, तपेदिक, ट्यूबरक्लोसिस। काली खांसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोफिन कफ कहते हैं। टिटनेस को हम धनुष टंकार भी कहते हैं। टाइफाइड को हम आंत ज्वर या इंटेस्टाइनल फीवर भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को हम क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। और नंबर 8 निमोनिया को निमोनिया, और नंबर 9 हैजा। तो साथियों ये हमारी हो गई जीवाणु जनित रोग। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा। अब हम नंबर 2 चलते हैं, नंबर 2 चलते हैं विषाणु जनित रोग की ओर। नंबर 2 पे है हमारी विषाणु जनित रोग। तो साथियों ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। देखिए पहला है एड्स, दूसरा है चेचक बड़ी माता, इसे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, देखिए एक होती है छोटी माता जिसे इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। फिर है इन्फ्लुएंजा, इसके बाद हर्पीस है, डेंगू है, खसरा को मीजल्स कहते हैं, रेबीज है, गलसुआ को मम्स कहते हैं, पीलिया हेपेटाइटिस, पीलिया को जॉन्डिस कहते हैं, छोटी माता को चिकन पॉक्स, पोलियो को पोलियो। अब साथियों देखिए हमने यहाँ रोग लिखे हैं, यहाँ उसके विषाणु यानी कि कौन कौन से वायरस हैं, और यहाँ पर प्रभावित अंग और उनके लक्षण। तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे साथियों पहला है हमारा एड्स। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये इसका जो वायरस है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब ये कैसे फैलता है, देखिए ये एक STD रोग है, मतलब आप कह सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, रक्त के द्वारा। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को रक्त चढ़ा दिया किसी जिसे एड्स है तो उससे फैल सकता है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, ठीक। दूसरा है देखिए चेचक, जिसे बड़ी माता, हिंदी में इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसका जो वायरस है इसका नाम है बेरिओला वायरस। क्या नाम है, बेरिओला विषाणु। ये देखिए संपर्क से फैलता है, बाई कांटेक्ट, बुखार, सिर दर्द वगैरह इसमें होता है। इसका देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस है, मतलब इन्फ्लुएंजा डिसीज है, इसका वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस। देखिए इसमें 2 वायरस आपको याद रखने, एक है H5N1, इसे बर्ड फ्लू कहते हैं। आप कह सकते हैं चिड़िया या मुर्गी वगैरह से फैलता है ये। दूसरा है देखिए H1 और N1, इसे बोलते हैं स्वाइन फ्लू, ये सुअर से फैलता है। किससे फैलता है, दूसरा है देखिए H1N1 स्वाइन फ्लू, ये सुअर से फैलता है, ठीक। इसमें क्या होगा, देखिए जो आपकी श्वास नली है, ठीक है, यानी कि जो आपकी श्वास नली है, मतलब हम इसे बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो ट्रैकिया हमारा है, ट्रैकिया, ये प्रभावित हो जाती है, छींक वगैरह आती है, स्नीजिंग, सफोकेशन, मतलब दम सा घुटता है इस बीमारी में। कुछ लक्षण जुकाम जैसे रहते हैं, दम सा घुटता है इसमें, ठीक। इसका देखिए नेक्स्ट बीमारी है हर्पीस। नेक्स्ट बीमारी है हर्पीस। अगर हम हर्पीस की बात करें
तो यहाँ पे हर्पीस विषाणु होता है और इसमें क्या होता है, त्वचा पर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग ऑन स्किन। ठीक है, इसका विषाणु क्या है, हर्पीस विषाणु। इसका देखिए डेंगू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछता है। देखिए इस डेंगू में जो इसका विषाणु होता है उसका नाम है डेंगू विषाणु, यानी कि डेंगू वायरस। लेकिन इसका जो वाहक है, एक इसका वाहक होता है, देखिए ये इसका वाहक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर से बोलते हैं मादा एडिस एजिप्टी मच्छर। ये जो मादा एडिस एजिप्टी मच्छर है, ये इस विषाणु को काटते समय जो मतलब व्यक्ति है उसके अंदर डाल देता है। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट्स प्रभावित होंगी, जोड़ों में दर्द वगैरह होता है। इसका देखिए नेक्स्ट बीमारी है खसरा, इसे हम कहते हैं मीजल्स। इसका जो विषाणु है वो रूबेला विषाणु है। इसमें क्या होता है, त्वचा पर इंफेक्शन, रनिंग नोज, कफ, खांसी वगैरह रहती है। इसका देखिए साथियों अगली बीमारी है रेबीज। रेबीज में क्या होगा, देखिए बहुत ही मतलब ध्यान रखने वाली चीज है ये। रेबीज जो है रैप्डो विषाणु से होती है। इसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसमें पानी से डर लगता है। इसका देखिए अगली बीमारी है जिसका नाम है गलसुआ, इसे कहते हैं मम्स। क्या बोलते हैं, मम्स। देखिए यहां पर आपने देखा रूबेला विषाणु था खसरा में, यहां रुबूला विषाणु है। क्या है, रुबूला विषाणु। ये क्या होता है, जो हमारी लाल ग्रंथि होती है, ठीक है, लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है मुख में, तो ये कान के पास होती है, उसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, यानी कि कर्णपूर ग्रंथि, उसमें सूजन आ जाती है। इसके बाद अगली बीमारी है देखिए पीलिया या हेपेटाइटिस। पीलिया को इंग्लिश में जॉइंडिस और हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु होता है, देखिए हेपेटाइटिस ए बी सी डी इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा यकृत है, यकृत की क्षमता प्रभावित होती है, लिवर अफेक्ट हो जाता है। इसका देखिए छोटी माता, इसे बोलते हैं चिकन पॉक्स। इसका है बैरीसेला विषाणु। क्या नाम है, बैरीसेला विषाणु। और त्वचा पर क्या हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, इससे पिंपल्स ऑन स्किन, पिंपल्स ऑन स्किन। इसका देखिए साथियों लास्ट है इसमें पोलियो। तो पोलियो, इसका विषाणु याद रखना आसान है, पोलियो विषाणु ही होता है। और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है इसमें, लगवा यानी कि पैरालिसिस वगैरह इसमें होता है। क्या होता है, पैरालिसिस होता है। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं अगली डिसीज पे। तो आप समझ गए यहाँ पर एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हर्पीस, डेंगू, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, छोटी माता, पोलियो। अब हम आते हैं नंबर 3 वाली डिसीज के। ठीक, आइए साथियों अब आगे देखते हैं। अगली डिसीज है हमारी, इसका नाम है प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी कि प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, देखिए एक कोष की जीव होते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, तो उसमें आप देखेंगे जैसे अमीबा है, ठीक है, और आपका पैरामीशियम है, ये सब क्या है, ये एक कोष की जीव है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहली बीमारी है प्रोटोजोआ डिसीज में, जिसका नाम है काला ज्वर या काला अजार कहते हैं। इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसे कहते हैं लेशमानिया डोनोमैनी। क्या कहते हैं, लेशमानिया डोनोमैनी। इसका वाहक मतलब जो इस विषाणु को मानव के शरीर तक लेकर जाएगा, तो वो वाहक है बालू मक्खी, से कहते हैं सैंड फ्लाई। ठीक है, इसमें तेज बुखार आता है, ठीक है, हाई फीवर। तो आप देखेंगे दूसरा है मलेरिया। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इस मलेरिया में सबसे पहली चीज का प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। क्या होता है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। इसका वाहक पूछता है, देखिए तो इसका वाहक है मादा एनाफिलीस मच्छर। क्या नाम है, मादा एनाफिलीस मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीस मच्छर, फीमेल एनाफिलीस मॉस्किटो। यहां पर क्या होता है, देखिए तेज बुखार आता है, ठंड चढ़ती है। इसके बाद है देखिए पेचिस। पेचिस को बोलते हैं डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिट का इसका प्रोटोजोआ है। दूषित भोजन या पानी से होता है ये। तो पेचिस में तो आपका क्या होगा, पेट वगैरह खराब हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। फिर है पायरिया। पायरिया में आपका एंट अमीबा जिंजेबेलिस। इसका क्या है प्रोटोजोआ, एंट अमीबा जिंजेबेलिस। ये दूषित जल से होता है, दांत वगैरह पीले हो जाते हैं। 5वीं डिसीजेस में निद्रा रोग, इसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसका जो प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। क्या नाम है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये एक सीसी मक्खी होती है। तो इसमें क्या होता है कि बुखार आता है और बहुत नींद आती है, ठीक है, जब ये काट लेती है। तो यहाँ पर आप देखा प्रोटोजोआ जनित जो रोग भी हमने कर लिए, काला ज्वर,
ठीक है, मलेरिया, डायसेंट्री, पेचिस, पायरिया और स्लीपिंग सिकनेस। हमारे पास है कवक जनित रोग, यानी कि इसे हम कहते हैं फंगल डिसीज या डिसीज बाई फंजाई। ठीक है, तो कवक क्या होते हैं, देखिए जब हम आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे वहां आपको बताएंगे कवक क्या होते हैं। ठीक, जैसे आपने मशरूम खाया होगा, वो एक तरह का कवक है। ठीक है, तो कुछ मतलब हम खाने में यूज करते हैं, कुछ जो बीमारी पैदा करने वाले कवक हैं। तो यहाँ देखेंगे, जैसे एक है हमारा, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए एक बीमारी है जिसका नाम है गंजापन यानी कि बैल्डनेस। तो इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो कौन सी बीमारी कवक जनित रोग है, जैसे गंजापन, दमा, दाद, एथलीट फुट और खाज। इनकी बैल्डनेस, अस्थमा, रिंगबॉम, एथलीट फुट और इसके बीच। दूसरी चीज, इनके कौन कौन से फंजाई हैं यानी कि कौन से कवक हैं। तो गंजापन की अगर बात करें तो इसका आपका टीनिया कैपिटिस। ठीक है, गंजापन का कवक क्या है, ये क्या है, ये सब कवक के नाम है, टीनिया कैपिटिस। आपको पता है दमा में क्या होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी। इसका जो फंजाई है वो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। क्या नाम है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। यह मैंने इंग्लिश में लिख दिया एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। इसका देखिए दाद, दाद इसे बोलते हैं रिंग बॉम। आप सभी जानते हैं खुजली वगैरह होती है इसमें दाद में, इसे बोलते हैं ट्राइकोफाइटोन लीरोकोसम। ठीक है, इसके बाद देखिए मतलब दांत में क्या होगा, ईचिंग ज्यादा होगी आपके दांत में। खुजली वगैरह किसमें होती है, वो इसके बीच में होती है। इसके बाद एथलीट फुट यानी कि पैरों में दिक्कत आती है, जो उंगली वगैरह होती है उनमें। तो एथलीट फुट कौन सी बीमारी है, कवक जनित रोग, टीनिया पेडिस इसका क्या है, आपका फंजाई है। इसका देखिए खाज, इसे बोलते हैं खुजली वगैरह हो जाती है, ये होती है एक्केरस इसके बीच, मतलब इसका क्या होता है, फंजाई होता है एक्केरस इसके बीच। तो गंजापन का क्या हो गया साथियों, टीनिया कैपिटिस। दमा का क्या हो जाएगा, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दाद यानी कि रिंगवॉर्म का क्या हो जाएगा, ट्राइकोफाइटोन लीरोकोसम, ट्राइकोफाइटोन लीरोकोसम। एथलीट फुट का क्या हो जाएगा, टीनिया पेडिस। और खास का क्या हो जाएगा, इसके बीच का एक्केरस इसके बीच। अब साथियों हमारी लास्ट वाली बची है जिसे हम बोलते हैं बॉम डिसीज। ठीक है, बॉम का मतलब हम कह सकते हैं कृमि जनित रोग। अब हम उसके बाद हमारी लास्ट डिसीज का नाम है कृमि जनित रोग, अगर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉम डिसीज। सबसे पहले ये रोग लिखे हैं, यहाँ पर उनका कृमि यानी कि कौन सा कीड़ा है वो बॉम, ये बैक्टर कौन वाहक है, और यहाँ पर उनके सिम्टम। तो अगर बात करें पहली डिसीज देखिए हाथी पांव, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटियासिस। देखिए जब ये हाथ में होती है, जब ये हाथ में होती है तब इसे हम फाइलेरियासिस कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम ऐसे समझ लीजिए फाइलेरियासिस भी है। ठीक है, इसका जो कृमि है वो है बाउचेरिया ब्राउन क्राफ्टी। ठीक है, इसे बोलते हैं बुचेरिया ब्राउन क्राफ्टी। इसका जो वाहक होता है वो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर यानी कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। इसके लक्षण क्या है, देखिए पैर फूल जाता है, यानी कि पैर जो होता है स्वेलिंग ऑन फुट या लेग। इसके बाद देखिए यहां पर पूछेगा आपसे कौन सा मच्छर काटने से हाथी पांव की बीमारी हो जाती है, तो वो आपका है मादा क्यूलेक्स मच्छर, क्वेश्चन। इसके बाद देखिए टीनियासिस। टीनियासिस में जो कृमि कीड़ा उसका नाम है टीनिया सोलियम। क्या नाम है, टीनिया सोलियम। और देखिए ये सुअर का मीट खाने से होता है, बाय ईटिंग पिग मीट। इसमें क्या होता है, लक्षण स्थायी दर्द होते हैं, मतलब परमानेंट लूज मोशन हो जाते हैं। इसके बाद देखिए तीसरी बीमारी होती है एस्केरियासिस। क्या नाम है, एस्केरियासिस। और इसका जो कृमि होता है उसका नाम है एस्केरिस। ठीक है, एस्केरिस लैम्बिक्वाइड्स, एस्केरिस लैम्बिक्वाइड्स। और इसका वाहक होता है, यानी कि हरी सब्जी वगैरह खाने से ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। और इसमें सिम्टम होते हैं बुखार, कुपोषण। कुपोषण का मतलब हम कोई चीज खाएं और वो हमें लगे ना, तो वो एक तरह से माल न्यूट्रिशन इसमें हो जाता है। तो ये पांचवी रोग था जिसका नाम है कृमि जनित रोग। इसमें हाथी पांव, टीनियासिस और एस्केरियासिस। तो साथियों ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है डिसीज वाला, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर साथियों देखिए ये ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी, हमारी पहली क्लास हो गई है, कल दूसरी क्लास आएगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक हम लेके आएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।